एक तरफ महंगाई भुखमरी ने आम जनता की कमर तोड़ रखी है, बेरोजगारी ने युवाओं के सपनों को कुचल दिया है, और दूसरी तरफ भारतीय पासपोर्ट की विदेशों में हालत ऐसी है कि कई देशों में वीजा के लिए तरसना पड़ता है। भारत के पासपोर्ट को देखते ही उसे डिनाइड कर दिया जाता है। भारत के पासपोर्ट को देखते ही कह दिया जाता है कि आप हमारी कंट्री में नहीं आ सकते हैं। लेकिन बीजेपी को इन सब से क्या? वो तो औरंगजेब की कब्र तोड़ने की बात और वक्फ बिल को लेकर हिंदू मुसलमान की सियासत में मस्त है। वक्फ बिल जो सरकार के मुताबिक गरीब मुसलमानों के लिए है, अब सांप्रदायिक तनाव का हथियार बन चुका है। औरंगजेब का नाम उछालकर और सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट की तस्वीरों को मस्जिद जैसा बनाकर बीजेपी के भक्त शेयर कर रहे हैं। विदेशों में भारतीयों को एंट्री देने से मना किया जा रहा है। पासपोर्ट की हालत इतनी बुरी हो गई है कि वीजा के लिए तरसना पड़ रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी विकसित भारत और विश्व गुरु के सपने दिखा रहे हैं। बीजेपी हिंदू मुसलमान की सियासत में मस्त है। विश्व गुरु का ढोल पीटने वाले मोदी जी पहले पासपोर्ट के साख तो सुधार लो, लेकिन इन असल मुद्दों पर किसी का ध्यान नहीं है, क्योंकि औरंगजेब को ढूंढना और हिंदू मुसलमान करना बीजेपी के लिए ज्यादा जरूरी है। दरअसल विदेशों में भारतीयों को एंट्री देने से मना किया जा रहा है, क्योंकि नोमेट कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत 199 देशों में 148वें स्थान पर पहुंच गया है। यह इंडेक्स इस महीने की शुरुआत में जारी किया गया था। यह इंडेक्स दुनिया के सबसे ताकतवर और कमजोर पासपोर्ट्स की तुलना करने के लिए नोमेट कैपिटलिस्ट नाम की टैक्स सलाहकार कंपनी ने बनाया है। इस इंडेक्स में सबसे अफसोस की बात तो यह है कि भूटान, जो भारत का पड़ोसी देश है, छोटा सा देश है, उसकी रैंकिंग भारत से कहीं ज्यादा अच्छी है। भारत के नोमेट कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स में 199 देशों में 148वीं रैंकिंग है, जबकि भूटान की रैंकिंग 140वें नंबर पर है। भारतीय पासपोर्ट की हालत इतनी खराब है कि वीजा के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है और कई देशों में हमारे नागरिकों को दूसरे दर्जे का बर्ताव झेलना पड़ रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी और उनकी बीजेपी विकसित भारत विश्वगुरु बनने के सुनहरे सपने दिखाने में मगन है। घर में बैठकर वैश्विक नेतृत्व की बातें करना आसान है, पर हकीकत में भारतीय पासपोर्ट की साख मझोली हो गई है और विदेशों में भारतीयों को कभी सम्मान तो कभी अपमान का सामना करना पड़ा है। और इस अपमान को लेकर ही अब एक ट्रेवलर की वीडियो भी सामने आ गई है, जिसमें वो बता रहा है कि कैसे विदेशों में ट्रेवलर को अपमान का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग ट्रेवल कर रहे हैं विदेशों में, कैसे उन्हें दूसरे दर्जे के नागरिकों की तरह देखा जा रहा है, कैसे भारतीय पासपोर्ट को देखते ही एंट्री डिनाइड कर दी जाती है। ये वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल भी हो रही है। वीडियो में ट्रेवलर पासपोर्ट को दिखाते हुए कहता है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, नेपाल, ये सब सोचकर खुश मत हो जाओ। जो डिफिकल्ट कंट्री है वहां पर आपका पासपोर्ट कहीं काम नहीं आता, हर जगह एंट्री डिनाइड होती है। काफी कंट्रीज हमारे लिए वीजा फ्री और वीजा रिन्यूअल को ड्रॉप करते जा रहे हैं। सिर्फ हमें 24 घंटे का वीजा फ्री मिलता है, बाकी देशों को 10 दिन का फ्री वीजा मिलता है। अभी जॉर्डन ने भारत का पासपोर्ट देखकर एंट्री डिनाइड कर दी है। इजिप्ट जैसी कंट्री इनविटेशन लेटर मांग रही है। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान के नाम से लोग खुश होते हैं, लेकिन जब पेपर वर्क की बारी आती है तो हमें मना कर दिया जाता है। पासपोर्ट रैंकिंग में हम गिरते जा रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े देशों में भारतीयों को जाने में मुश्किल हो रही है और देश में नरेंद्र मोदी की सरकार हिंदू मुसलमान की सियासत में उलझे हैं। वक्फ बिल और औरंगजेब जैसे मुद्दों को छाड़कर समाज को असल मुद्दों से भटका रहे हैं। नरेंद्र मोदी का विश्वगुरु का नारा सिर्फ जुमला बनकर रह गया है। जब पासपोर्ट की ताकत कमजोर हो, विदेशों में भारतीयों को दरवाजे पर रोक दिया जाए और देश में जनता महंगाई, बेरोजगारी से तड़प रही हो, तब विश्वगुरु बनने की बात पर सिर्फ हंसी ही आ सकती है। बीजेपी की प्राथमिकता जनता की जिंदगी सुधारना नहीं है, बल्कि हिंदू मुसलमान का राग अलाप कर वोटों का ध्रुवीकरण करना है। क्या यही है विकसित भारत का सपना? क्या यही है नरेंद्र मोदी का अमृतकाल, जहां पर पासपोर्ट कमजोर है, विदेशों में भारतीयों का अपमान हो रहा है और देश में सांप्रदायिक सियासत हो रही है? लेकिन जिस तरह से भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग बताते हुए एक ट्रेवलर की वीडियो वायरल हो रही है, वो दिखाती है कि नरेंद्र मोदी विश्वगुरु बनने वाले हैं, देश को सपने दिखा रहे हैं, लेकिन विदेशों में भारत के पासपोर्ट को देखते ही मना कर दिया जाता है। उस वीडियो में वो ट्रेवलर आगे कहते हैं कि मैं भी एक ट्रेवलर हूँ, मैं भी तो जापानीज, यूरोपियन, अमेरिकन ट्रेवलर के बराबर हूँ। अगर नेशनलिटी हटा दी जाए, मेरे पास पैसा है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, मेरी ट्रेवल हिस्ट्री अच्छी है, तब भी मेरे पासपोर्ट देखकर मुझे हमेशा चेक किया जाता है, कई बार मना भी कर दिया जाता है। काफी लोग इंटरनेशनल ट्रेवल नहीं करते,
लेकिन आपको नहीं पता कि इंटरनेशनली हमारे पासपोर्ट की हालत कितनी खराब है, क्योंकि सब लोगों को मंदिर मस्जिद में उलझना है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब लोगों की प्रतिक्रियाएं आना भी शुरू हो गई हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य लिखते हैं कि इस ट्रैवलर के मुताबिक भारतीय पासपोर्ट की रेटिंग बेहद खराब है। आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा कौन सा सिक्का चलाया कि भारतीय पासपोर्ट की साख लगातार गिरती चली गई? यही तो अमृतकाल है, जहां पर लगातार विदेशों में भारतीयों का अपमान हो रहा है। कभी हथकड़ियां लगा देते हैं, बेड़ियां लगाकर भेज देते हैं, कभी अमेरिका में भारतीयों का एडमिशन नहीं मिलता और अब पासपोर्ट की वजह से विदेशों में एंट्री ही नहीं दी जा रही है। नरेंद्र मोदी ने इतना डंका बजवाया है कि अब डंके की लंका लग गई है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है जिस तरह से इस ट्रैवलर की वीडियो वायरल हो रही है और दूसरी तरफ जो हमारा पासपोर्ट है लगातार गिरता जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी देश में जो हिंदू मुसलमान की नफरत है, जो मस्जिद मंदिर की नफरत है, जो वक्फ बोर्ड के नाम पर बिल लेकर आई है बीजेपी, जो असल मुद्दों को छुपाने की राजनीति की जा रही है, उस पर लगाम नहीं लगती हुई नजर आ रही है। आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।